हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रिया डायरीज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी स्टोरी का नाम है तकदीर। ये उसका एपिसोड 3 होने वाला है। अगर आप सबको स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस एपिसोड नहीं सुना है तो जाकर सुन लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। अक्षिता के अचानक हक करने से रूही बिल्कुल शांत हो जाती है। रूही कुछ बोलना तो चाहती थी बट बोल ही नहीं पा रही थी। अक्षिता का रूही के इतने क्लोज आना, रूही को ऐसे हक करना रूही को एक अलग सा फील महसूस करा रहा था। रूही अक्षिता को खुद से दूर तो करना चाहती थी लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन रूही भी अक्षिता से दूर नहीं हो पा रही थी। थोड़ी देर बाद अक्षिता रूही से दूर होती है और रूही के हाथ को पकड़कर उसे कार के पास लेकर चली जाती है। ड्राइवर जल्दी से कार के पीछे का गेट खोलता है। रूही कार के अंदर जाकर बैठ जाती है। अक्षिता भी उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। ड्राइवर कार स्टार्ट करके मैंशन की तरफ मोड़ देता है। रूही फिर से अक्षिता से बोलती है, अक्षिता जी प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ये आप ठीक नहीं कर रही हो। ये शादी एक गलती है जो मुझसे अनजाने में हुई है। मैं ये शादी नहीं मानती और आप भी भूल जाइए और मैं भी भूल जाती हूँ। रूही की ये सब कुछ बातें सुनकर अक्षिता को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, लेकिन वो कुछ भी ऐसा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रही थी रूही के सामने। अक्षिता फिर रूही से बोलती है, तुम आई थी ना आयशा को इस शादी से भगाने के लिए, और तुम्हारे साथ वो लड़का भी था ना, उसका बॉयफ्रेंड। मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। वो आयशा तो भाग गई अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ, और मुझे अब उस आयशा के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। पर मेरी शादी तुमसे हुई है और तुम मानो या ना मानो पर तुम मेरी वाइफ हो और हमेशा रहोगी। तुम इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा रूही। रूही अक्षिता की बात सुनकर रोते हुए बोलती है, मेरी गलती है जो मैं आपके मेंशन आ गई थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए। अक्षिता रूही के शोल्डर को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर कर उसकी आंखों में देखकर बोलती है, चुपचाप से बैठी रहो। अब अगर तुमने बोलना बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हारा मुंह अपने तरीके से बंद कर दूंगी, समझी तुम? जो तुम्हें शायद पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अब वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझी रूही? अक्षिता इतना बोलकर रूही की आंखों में आए आंसुओं को पोंछने लगती है। रूही उसकी बात सुनकर फिर से रोते हुए बोलती है, आप मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हो। आप मुझे ज़बरदस्ती मेरे मर्ज़ी के बिना अपने साथ नहीं रख सकती हो, वरना मैं आपकी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगी। अक्षिता रूही की ये बात सुनकर थोड़ी सी हंसते हुए बोलती है, ये पूरी मुंबई मेरे इशारों पर चलती है और अगर तुम्हें मेरी कंप्लेन करनी है ना तो कर देना। और मेरे खिलाफ क्या कंप्लेन करोगी? वैसे तो तुम ही आई थी ना मेरे पास मुझसे शादी करने। अक्षिता की ये बात सुनकर रूही चुप हो जाती है। अक्षिता फिर से बोलती है, जब कार मेंशन पर रुकेगी ना तो आराम से मेरी पुलिस में कंप्लेन करते रहना, क्योंकि हमारे कार के पीछे पुलिस की भी कार्स भी चल रही है। चाहो तो पीछे देख सकती हो। रूही उसकी ये बात सुनकर पीछे की तरफ पलटकर देखती है और देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उनके कार के पीछे पुलिस की कार्स भी उनकी सिक्योरिटी के लिए चल रही थी। थोड़ी देर में अक्षिता की मेंशन भी आ जाती है। वॉचमैन जल्दी से गेट खोलता है। अक्षिता की कार गेट के अंदर जाकर दरवाजे के पास रुक जाती है।
रूही जल्दी से कार का गेट खोलकर बाहर निकलती है। जो पुलिस की कार्स आ रही थी वो भी रुक जाती है। तब तक वहां पर काफिया भी आ जाती है। काफिया रूही को पुलिस के पास जाते हुए देखती है। रूही उन पुलिस ऑफिसर के पास जाकर बोलती है, सर मुझे कंप्लेन करनी है इस अक्षिता सिंह राठौड़ के खिलाफ। मेरी शादी इनके साथ गलती से हुई है। मैं ये शादी नहीं मानती। मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, पर ये मुझे जबरदस्ती अपने साथ रखना चाहती है। रूही की ये सारी बातें सुनकर काफिया तो बहुत बुरी तरह से शॉक ही हो जाती है। वो बस रूही को देखे ही जा रही थी। तब तक अक्षिता कार से बाहर निकल चुकी थी और चलते हुए रूही के पास आकर खड़ी हो जाती है। अक्षिता रूही के पास आकर रूही के एक हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए बोलती है, कर लिया कंप्लेन पर कोई फायदा नहीं हुआ ना, चलो अब अंदर चलते हैं। रूही बोलती है, अक्षिता जी मुझे नहीं जाना है आपके साथ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अक्षिता रूही की बात सुनकर उसे अपनी गोदी में उठा लेती है और जबरदस्ती उसे मैंशन के अंदर ले जाने लगती है। अक्षिता और रूही को मैंशन के अंदर जाते हुए देखकर काफिया भी दोनों के पीछे पीछे मैंशन के अंदर चली जाती है। अक्षिता रूही को अपनी गोद में उठाकर मैंशन के अंदर ले आती है। रूही उसे बार बार बोल रही थी कि वो उसे जाने दे, पर अक्षिता उसकी कोई भी बात को नहीं सुन रही थी। अक्षिता रूही को सीढ़ियों से होकर फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाती है। अक्षिता फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे के दरवाजे के बाहर आकर रुक जाती है और पासवर्ड टाइप करती है। पासवर्ड टाइप करने के बाद उस कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। कमरे का दरवाज़ा खुलने के बाद अक्षिता रूही को कमरे के अंदर लेकर जाती है। कमरे के अंदर जाने के बाद रूही को अपनी गोद से उतार देती है। वो कमरा बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। उस कमरे की बालकनी से पूरा शहर दिखता था। कमरे में एक बड़ा सा बेड लगा हुआ था और बेड के दीवार पर अक्षिता की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। रूही ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी अक्षिता रूही के करीब आकर उसकी कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचती है। रूही को समझती या करती उससे पहले ही अक्षिता रूही के करीब आकर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख कर रूही को किस करने लगती है। रूही की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और अक्षिता को वो बहुत जोर से धक्का दे देती है। रूही की ये हरकत देखकर अक्षिता फिर से रूही के करीब आने की कोशिश करती है कि तभी कमरे में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई पड़ती है। वो थप्पड़ किसी और ने नहीं, रूही ने अक्षिता के गाल पर बहुत जोरदार थप्पड़ मार दिया था। अक्षिता का एक हाथ उसके चेहरे पर था जिस पर रूही की उंगलियों के निशान आ चुके थे। रूही की ऐसी हरकत पर अक्षिता थोड़ी सी हंसती है और बोलती है, तुम्हें स्विमिंग आती है? रूही अक्षिता की ये बेतुकी सी सवाल सुनकर उससे बोलती है, नहीं, पर क्यों? अक्षिता बोलती है, क्योंकि मेरे कमरे में एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। अगर अगली बार से ऐसी हरकत की ना तो मैं तुम्हें उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक दूंगी। इसीलिए अगली बार से ऐसी हरकत करना भी मत, समझी तुम? और रही बात केस की, तो तुमने मुझसे खुद आकर शादी किया है। तुम मेरी वाइफ हो, मिसेस अक्षिता सिंह राठौड़। तुम पर हक है मेरा। जितनी जल्दी हो सके इस बात को एक्सेप्ट कर लो, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अक्षिता की बातें सुनकर रूही कुछ बोलना तो चाहती थी, पर उससे पहले ही अक्षिता रूही से बोलती है, अब जाओ फ्रेश हो जाओ। रूही अब कुछ भी नहीं बोलती है। वो चली जाती है वॉशरूम फ्रेश होने के लिए। रूही थोड़ी देर के बाद जब फ्रेश होकर जब वो कमरे के अंदर आती है, पर उसे अक्षिता कहीं भी नहीं दिखती। रूही की नज़र फिर स्विमिंग पूल की तरफ जाती है।
उसके कमरे से ही लगकर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था जिसमें अक्षिता स्विमिंग कर रही थी। अक्षिता इस टाइम बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी। रूही पहली बार उसे ऐसे देख रही थी। उसकी फिगर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रही थी। रूही तो बस अक्षिता को देखे ही जा रही थी। उसके ऊपर से उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी। अक्षिता को भी एहसास होती है कि उसे रूही देख रही है। उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो फिर अपना स्विमिंग कंटिन्यू रखती है। रूही अक्षिता को देखते हुए धीरे से बोलती है, दिखने में कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हॉट है, पर एक नंबर की खड़ूस है ये। वो फिर अपना सर झटक देती है और कमरे में जाकर अपना सूटकेस ढूंढने लगती है, पर उसे उसका सूटकेस कहीं नहीं दिख रहा था। रूही फिर खुद से बोलती है, बस से उसने मेरा सूटकेस निकलवाया था या नहीं। ये बोल कर वो फिर से कमरे में इधर उधर देखने लगती है कि तभी पीछे से अक्षिता उससे बोलती है, क्या ढूंढ रही हो तुम। अक्षिता की आवाज़ सुनकर रूही जम सी जाती है और फिर पलटकर उसकी तरफ देखती है। अक्षिता ने एक बाथरोब पहनी हुई थी। रूही ने भी बाथरोब पहनी उसके सामने खड़ी थी। उसके बाल गीले थे, पता नहीं क्यों, लेकिन रूही को अक्षिता के सामने शर्म आ रही थी। अक्षिता अपने कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ाने लगती है। रूही ये देखकर अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगती है। रूही पीछे दीवार से लगकर रुक जाती है। अक्षिता उसके बेहद करीब आ चुकी थी, इतना कि रूही को उसकी सांसें खुद पर महसूस होने लगी थी। रूही अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि अब पता नहीं अक्षिता उसके साथ क्या करेगी। अक्षिता उसके चेहरे को देखे ही जा रही थी। रूही की झुकी हुई नज़रों को देखकर अक्षिता के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। अक्षिता अपने आप से बोलती है, रूही मन तो कर रहा है मैं तुम्हारे होठों को चूम लूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। अक्षिता फिर रूही से धीरे से बोलती है, रूही तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। जब माँ ने तुम्हारी घूंघट पहली बार उठाई थी ना, तब मैं तुम्हें देखते ही रह गई थी। मैं कभी किसी लड़की को नहीं देखती, पर पता नहीं क्यों मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मेरी नजरें नहीं हटती तुम पर से। बस मन करता है मैं तुम्हें ऐसे ही देखती रहूं रूही। रूही उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और ना ही वो उसकी तरफ देख रही थी। अक्षिता फिर उसके बालों को स्मेल करते हुए बोलती है, योर स्मेल सो गुड। रूही तुम मुझे अपनी तरफ खींच रही हो, तो तुम रेडी हो। अक्षिता इतना बोलकर उसके दोनों शोल्डर पर अपना हाथ रख देती है। रूही उसकी बात सुनकर उसकी हाथ अपने कंधे से हटा देती है और दूसरी तरफ हटते हुए बोलती है, आपका रेडी होने से क्या मतलब है, किस लिए रेडी होना है मुझे। अक्षिता उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, भूल गई आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो रेडी हो ना। रूही उसकी बात सुनकर घबराते हुए बोलती है, देखिए अक्षिता जी, मैं इस शादी को नहीं मानती। अक्षिता उसकी बात सुनकर उससे बोलती है, कितनी बार ये बात को बोलोगी, तुम क्या थकती नहीं हो। मैंने तुमसे कहा ना, तुम मानो या ना मानो, पर मैं इस शादी को मानती हूँ और तुम मेरी वाइफ हो, समझी। रूही बोलती है, आप भले ही मानती हो पर मैं नहीं मानती ना। अक्षिता जी, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती हो मेरे मर्जी के बिना। आप ना मेरे करीब आओगी ना मुझे छूने की कोशिश करोगी। अक्षिता उसकी बात सुनकर पीछे हट जाती है और कुछ सोचने लगती है। रूही मन ही मन भगवान को याद कर रही थी कि अक्षिता उसकी बात मान जाए। अक्षिता फिर उसकी तरफ देखती है और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली जाती है। रूही ये देखकर खुद में बोलती है, इस खड़ूस ने मेरी बात मानी या नहीं, बिना कुछ बोले तो चली गई। अक्षिता के जाने के 10 मिनट बाद एक सर्वेंट फिर कमरे के अंदर आकर सर झुकाकर बोलती है, मैम। रूही उसकी तरफ देखती है। उस सर्वेंट ने हाथ में एक नाइट सूट पकड़ा हुआ था। वो नाइट सूट बेड पर रखते हुए बोलती है, मैम ने बोला है कि आप ये पहन लीजिए। रूही बोलती है, पर मेरे कपड़े कहाँ हैं, मैं अपने कपड़े लेकर आई थी, मेरा सूटकेस वो कहाँ है।
सर्वेंट बोलती है वो हमें नहीं पता, हमें बस इतना ऑर्डर मिला है कि यह कपड़े आपको दे दें। इतना बोलकर वो कपड़े रख कर वहाँ से चली जाती है। रूही उन कपड़ों की तरफ देखती है, वो कपड़े दिखने में काफी महंगे लग रहे थे। रूही फिर बाहर दरवाजे की तरफ देखती है, दरवाजा खुला हुआ था। वो दरवाज़ा लगाकर जल्दी से कपड़े चेंज करती है और बेड पर लेटते हुए बोलती है, इससे पहले अक्षिता वापस आ जाए और फिर से फर्स्ट नाइट की बात बोले, मुझे उससे पहले सो जाना चाहिए। रूही इतना बोलकर वो तुरंत कपड़े चेंज करके बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद अक्षिता कमरे में वापस आती है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर रूही ब्लैंकेट को पकड़ लेती है। वो अभी तक सोई नहीं थी। वो मन ही मन बोलती है, रोज़ तो बेड पर जाते ही सो जाती हूँ, आज इतनी देर से सोने की कोशिश कर रही हूँ पर नींद ही नहीं आ रही है और अब ये खड़ूस भी वापस आ गई है। अक्षिता फिर आकर बेड पर उसके बगल में बैठ जाती है और उसे देखने लगती है। रूही उसकी तरफ पीठ करके लेटी हुई थी पर अभी भी उसे अपने शरीर में अक्षिता की नज़र फील हो रही थी। अक्षिता अभी भी बिना पलक झपकाए उसे देखे ही जा रही थी। अक्षिता के ऐसे देखने से रूही को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रही थी। रूही अपनी आंखें बंद किए हुए अपने मन में बोलती है, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है, सो क्यों नहीं जाती। वो ये सब कुछ अपने मन में बोल ही रही थी कि तभी उसे अपने टमी पर हाथ महसूस होती है। रूही समझ गई कि अक्षिता ने उसके टमी पर अपना हाथ रखा है। अक्षिता उसके नाइट सूट की डोरी खोल देती है और उसके टमी को अपने हाथ से प्रेस करने लगती है। रूही चुपचाप बिना हिले वैसे ही लेटी हुई थी। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। अक्षिता फिर उसके कमर के नीचे अपना हाथ फेरने लगती है और उसके बाद वो अपना हाथ रूही के चेस्ट एरिया की तरफ ले जाने लगती है। ये महसूस करते ही रूही अपने हाथ से ब्लैंकेट को और ज़्यादा कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेती है। अक्षिता फिर उसके कान के पास आकर उसके कान में किस करके बोलती है, सो क्यों नहीं रही हो तुम। रूही उसकी आवाज़ सुनकर भी उससे कोई जवाब नहीं देती। वो अपनी आंखें बंद करके सोने का एक्टिंग कर रही थी पर अक्षिता को भी अच्छे से समझ आ रही थी कि रूही को नींद नहीं आ रही है, वो बस सोने का एक्टिंग कर रही है। अक्षिता फिर अपनी उंगलियों को उसके नेक के पास घुमाते हुए बोलती है, अगर नींद नहीं आ रही है तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। मैं रेडी हूँ, क्या तुम रेडी हो। अक्षिता की ये बात सुनते ही रूही बहुत ज़्यादा डर जाती है और थोड़ी देर में ही वो सो जाती है। अक्षिता फिर रूही को अपनी तरफ करती है और उसके चिक्स और फोरहेड पर किस करती है। आई लव यू रूही, आई लव यू सो मच। इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, कुछ भी क्यों ना हो जाए। फिर वो प्यार से उसके चेहरे को निहारते हुए मुस्कुराने लगती है। थोड़ी देर के बाद रूही को अपनी बाहों में भरकर अक्षिता भी सो जाती है। आज की पार्ट में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट पर ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी।